आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम यूपी टीजीटी के लिए कुछ सीरीज़ में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसी में आज हम एक और नया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने कुलियात में कुल कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं? तो इसका सही जवाब है 17 और कहीं कहीं 18 भी आता है, जो कि कौन सी ज़बान में है? तेलुगु ज़बान में है। ये तेलुगु ज़बान में है। क्या है? तुर्कमान। अगला सवाल है, ज़ैल के किस फिक्शन निगार की कहानियों में जेम्स जॉइस और जीना जुल्फ़ का असर वाज़ा तौर पर नज़र आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 कुर्रतुल हैदर। इनकी पैदाइश हुई थी 1997 और इनकी वफ़ात है 2007। अगला सवाल है, लंबी सड़क किस अफसाने का कौन सा अफसानवी मजमुआ है? ये किसका अफसानवी मजमुआ है? ये कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र। इनके कितने अफसानवी मजमुए हैं? इनके टोटल 32 अफसानवी मजमुए हैं और इनके जो नावल हैं वो कितने हैं? 47। इनके अफसानवी मजमुए 32 हैं और नावल है 47। अगला सवाल है, बेनज़ीर और बद्र मुनीर के राज मोहब्बत की खबर माह रुख परी को किसने दी? इसका सही जवाब हो जाएगा, किसने दी? देव ने। ये जो है बेनज़ीर और बद्र मुनीर किस मसनवी के किरदार हैं? ये गुलजार नसीम के जो मसनवी है उसके किरदार हैं और ये किसने लिखी है? दयाशंकर नसीम ने। अगला सवाल है, नज़ीर अकबराबादी ने किस उम्र और सन में वफ़ात पाई? इसका सही जवाब हो जाएगा 1830 90 बरस में और इनकी विलादत कब हुई थी? 1740 में। अगला सवाल है, ना गोरे सिकंदर है ना कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे? तो ये किसका शेर है? ये है आतिश का। आतिश को क्या कहा जाता है? दबिस्तान लखनऊ का बाकायदा बानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? दबिस्तान लखनऊ का बाकायदा बानी। अगला सवाल है, ज़ैल में से किस किताब का ताल्लुक़ मसनवी से नहीं है? इसका सही जवाब है 3 आतिश पिरहन। अगला सवाल है, नस्म इब्लीस की मजलिस शोरा इकबाल की किस शेरी मजमूए से माखूज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 अरमग़ान हिजाज़। इकबाल के कितने शेरी मजमूए हैं? इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं। कितने शेरी मजमूए हैं? 4। अगला सवाल है, ख़ुतूत गालिब की वह कौन सी ख़ुसूसियात है जो बैक नज़र मुतासिर करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 बेतकल्लुफ़ अंदाज़े बयां और बज़ला संजी। इकबाल के कितने ख़ुतूत हैं? ख़ुतूत के मजमूए हैं इनके, गालिब के इकबाल के 4 थे और गालिब के कितने हैं? 8 हैं। इसमें से जो 2 हैं वो क्या है? अहम हैं, औदे हिंदी और उर्दू मौला। औदे हिंदी जो है वो कब लिखा गया? 1868 और जो उर्दू मौला है वो 1869 में लिखा गया। इनकी वफ़ात के 19 दिन बाद ये शाया हुआ था। कितने दिन बाद? 19 दिन बाद ये शाया हुआ था उर्दू मौला। अगला सवाल है, दर्जा झील में से
कौन सा इकबाल का शायरा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यूसुफ सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 ये किसका खून है। अगला क्वेश्चन है, ना पूछ हाल मेरा छुप खुश्क सहरा हूँ, लगा के आग मुझे कारवां रोना हुआ। ये शेर किसका है? ये है आतिश का। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला सवाल है, इसमें पितरस का इंशाया कौन सा है? ये बताना है कौन सा इंशाया है इनका। इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ते, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा किरदार अफसाना बब्बल का नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 रामलाल। अगला क्वेश्चन है, अलमिया को तमाम इस्नाफ़े अदब का जौहर किसने कहा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मीर दर्द का मदफन कहाँ है? सभी जानते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द कभी दिल्ली को छोड़कर नहीं गए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, दुरुस्त जवाब इसका होगा ऑप्शन 3। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1721 में, और इनकी वफ़ात हुई थी 1785, 7 जनवरी 1785 को इनकी वफ़ात हुई थी ख्वाजा मीर दर्द की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शायर किसी शेर के दोनों मिसरों में हम वज़न अल्फाज आला तरतीब लाए तो इस इनत को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 तरसी कहते हैं। तरसी कैसे बंद को कहते हैं? कैसी नज़्म जिसमें कितने मिसरे होते हैं? 4। इसके हर बंद में 4 मिसरे होते हैं और हर बंद का जो आखिरी मिसरा होता है वो एक जैसा ही होता है, यकसा होता है, वो एक ही जैसा होगा। हर बंद के आखिरी मिसरा जो है वो एक जैसा होगा। और कितने इसमें मिसरे होते हैं? इसमें 4 मिसरे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? तरसी बंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कसौटी पर अब वह खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो। ये किसका कौल है? इसका सही जवाब है ये मुंशी प्रेमचंद का कौल है, जिसको उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक जो कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और कब हुई थी? 1936 में। तब उन्होंने जब इसकी सदारत की थी तब उन्होंने इस कौल को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में मंजूम ड्रामा कौन सा है? इसका सही जवाब है इंद्र सभा। सभी जानते हैं कि ये किसका ड्रामा है? आगा हसन का ये ड्रामा है। और ये कब लिखा गया था? 1853 में इसको ड्रामा ये किया गया था, इंद्र सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हश्र कश्मीरी कहाँ पैदा हुए? अब कश्मीरी लगा हुआ है तो हमें लगेगा कि ये कश्मीर में पैदा हुए थे, लेकिन ये कश्मीर के थे इनके वालिद साहब। पर ये पैदा कहाँ हुए थे? ये बनारस में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे ये? 3 अप्रैल को 1879 को ये बनारस में पैदा हुए थे। और 1935 में इनकी अप्रैल में ही 28 अप्रैल को इनकी वफ़ात हुई थी। 28 अप्रैल को 1935 में इनकी वफ़ात हुई थी। कहाँ? कश्मीर में हुई थी इनकी वफ़ात। पैदाइश इनकी बनारस में है ये, और वफ़ात इनकी कहाँ हुई? वफ़ात इनकी कश्मीर में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर तैमूर से बहादुर शाह ज़फ़र तक बादशाहों के हालात सर सैयद की किस तसनीफ़ में दर्ज हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 जाम जम। ये तैमूर और बहादुर शाह ज़फ़र की जो बादशाहों के जो हालात हैं ये गालिब ने भी लिखे हैं। किस में लिखे हैं इन्होंने? इनकी कौन सी तसनीफ़ है? बलूचिस्तान। किस में लिखा है इन्होंने?
परतुस्तान में इन्होंने लिखा है। इसके कितने हिस्से हैं? गालिब ने लिखा है इसके 2 हिस्से हैं, महर नीम रोज़ और माह नीम माह। गालिब ने भी अमीर तैमूर और बहादुर शाह ज़फ़र के बादशाहों के हालात ज़िंदगी को बयान किया है। किस में किया है? परतुस्तान में। और इसके कितने हिस्से हैं? इसके 2 हिस्से हैं, महर नीम रोज़, दूसरा माह नीम माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी के लिए कौन सा मैगज़ीन जारी किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे तो बस तुम और मैं ही पढ़ेंगे, तुम इसलिए कि इसके मुसन्निफ़ हो और मैं इसलिए कि तुम्हारा उस्ताद हूँ। आतिश ने ये जुमला किससे मुखातिब होकर कहा था? ये जुमला किसके लिए कहा गया है? ये दयाशंकर नसीम के लिए उन्होंने कहा था। और इनकी किस मसनवी के लिए कहा गया है? ये गुलज़ार नसीम। गुलज़ार नसीम के लिए इन्होंने ये कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की क्या थी? दुनिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादें और बिनते लम्हात किस शायर का मजमूआ कलाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 अख्तर उलेमान। यादें जो हैं इनकी जो खुदनविश्त है इस आबाद खराबे में, ये यादें से ही जो मौजू लिया गया है वो किससे लिया गया है? यादें से ही लिया गया है। अगला सवाल है, किस मज़ाह निगार की तहरीरों में अलीगढ़ जहाँ बसा जलवागर होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी कुतुब मुश्तरी में कौन सी परी शहज़ादा मोहम्मद कुली पर आशिक होती है? कौन सी शहज़ादी होती है? इसका सही जवाब है महताब परी। ये जो है कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? ये मीर असर की। और ये किसको सदी की है? ये 18वीं सदी की मसनवी है। किसकी है? मीर असर की। ये एक मशहूर मसनवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरस किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 29 है, मसनवी सैफुल मुल्क बदिउज जमाल का सन तसनीफ़ क्या है? क्या है इसका सन तसनीफ़? 1035। ये किसकी ये गव्वासी की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलशन इश्क की हीरोइन मधुमालती किस राजा की बेटी थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 धर्मराज। गुलशन इश्क किसने लिखी है? ये लिखी है नवाजिश खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदा को उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा है? इसका सही जवाब है मुसफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग सांवला चेचक के दाग बहुत थे, कहते थे कि 9 दफ़ा चेचक निकली थी, मगर रंगत और दाग कुछ ऐसे मुनासिबत और मौजू वाक़े हैं थे कि चमकते थे और भले मालूम होते थे। ज़ौक़ के बारे में ये कौल किसने कहा है? ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, उनके शागिर्द थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरसिए के ज़रिए इखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये किसका कौल है? किसने ये बात कही है?
ये बात किसने कही है? ये हाली ने कही है अपनी तसनीफ़ किसमें? मुकदमा शेर व शायरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलीमुद्दीन अहमद ने किस नक्काद के लिए कहा है कि इसके ख़यालात माखूज़ और नज़र सतही है? ये बात कलीमुद्दीन अहमद ने हाली के लिए कही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदब का मकसद ना ज़हनी अयाशी समझता हूँ ना इश्तराकियत का पर्चा। ये कौल किसका है? ये बात किसने कही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 आल अहमद सरूर। अगला सवाल है, तज़ज़िल में सैयद एहतशाम हुसैन की किताब निशानज़द कीजिए। इसमें से सैयद एहतशाम हुसैन की कौन सी किताब है? इसका सही जवाब है ज़ौक़ अदब और शऊर। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्राज की परवाज़ में है शिरकत शाही, हैरत में है सयाद, ये शाही है कि दराज। तज़ज़िल बाला में दर्राज से किस परिंदे की तरफ इशारा किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 तीतर। अगला सवाल है, इनमें से इकबाल की कौन सी नस्म माखूज़ नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 अब्रे गौसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़माने ने इसकी सहरुल बयानी पर तमाम शोराए और तज़किरे नवीसी से मुख्तसर शहादत लिखवाया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये जुमला किस मसनवी के ताल्लुक़ से कहा था? ये उन्होंने, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 सहरुल बयान के लिए कहा था। ये एक मुकम्मल मसनवी है और ये किसकी मसनवी है? ये मीर हसन की मसनवी है, आप सब जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सादत हसन मंटो का खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? गंजे फरिश्ते। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंजे फरिश्ते। ऑप्शन 3 सही जवाब इसका। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस अफसाने की तख्लीक पर असमत चुगतई पर फहाशी का इल्ज़ाम लगाया और इन्हें मातून किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 लिहाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हातिम को मर्द जाहिल किस तज़किरे में कहा गया है? किस तज़किरे में कहा गया है? निकातुश शोरा में इन्हें मर्द जाहिल कहा गया है। ये किसका तज़किरा है? ये मीर तक़ी मीर का तज़किरा है, जो कब लिखा गया? 1752 में लिखा गया। इसमें कितने शोरा का ज़िक्र है? इसमें 103 शोरा का ज़िक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वली का वह हम असर शायर कौन सा है जिसका ज़िक्र ख़ुद वली ने अपने कलाम में किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 सही जवाब है इसका सैयद मोहम्मद फ़िराक़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मेरे ख़याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात है। ये कौल किसका है? ये कौल किसका है? ये प्रेमचंद का कौल है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन 4 प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हश्र का नहीं है? इसका सही हो जाएगा, सही जवाब है इसका ऑप्शन 1 ज़ोदे पश्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया? ड्रामा अनारकली इम्तियाज़ अली ताज़ का बहुत ही मशहूर ड्रामा है। ये किस सन में लिखा गया? ये 1922 में लिखा गया। और कहाँ पर लिखा गया था? ये लाहौर में। इसको लाहौर के किले में ये स्टेज किया गया था। कहाँ पर? लाहौर के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इश्क की गर्मी से है मुआरका कायनात, इल्म मुकाम सफ़ात, इश्क तमाशाए ज़ात, इश्क सुकून व साबत, इश्क हयात व ममात, इल्म है पैदा सवाल, इश्क है पन्हा जवाब।
दर्ज बाला अशार इकबाल के किस शेरी मजमूए से माखूज़ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 ज़र्बे कलीम, जो कब लिखा गया, कब शायर हुआ, 1936 में। अगला सवाल है, इकबाल ने अपनी नज़्म में गालिब को किस शायर का हमनवा बताया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 गोइटे। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है, ये कौल किस से मंसूब है? ये कौल किस से मंसूब है? ये कलीमुद्दीन अहमद से मंसूब है। इसका ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी सवाल, इकबाल को फाशिस्ट शायर किसने कहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अख्तर हुसैन रायपुरी। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। शुक्रिया।